ये है जी वज़ीर आज़म साहब का अज़्म, और वो कहते हैं कि मैं खिताब करूँगा, खुदा न खास्ता अगर IMF की हमें किस्तें ना मिली तो सर आपके खिताब से बहुत डर लग रहा है इस टाइम। बहुत डर लग रहा है और प्लीज़ मतलब ये तो ऑलमोस्ट देयर इज़ अ पावर ऑफ सजेशन सर गुंजाइश नहीं है ऐसा ही होगा, तैयार हो जाओ। मौशी तज्ज़ियाकार हैं मोहम्मद सुहेल साहब हमारे जी मोहम्मद सुहेल साहब, सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि ये प्लान बी की भी बातें हो रही हैं, हुकूमती नुमाइंदे, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला वगैरह ये बता रहे हैं कि IMF से डील ना मिली तो प्लान बी भी है। तो ये प्लान बी क्या हो सकता है आपके ख्याल में, और ऐसी कोई विंडो नज़र आती है आपको जो IMF जैसा बड़ा गैप जो है वो फिल कर सके? देखिए, ये इन्होंने क्लैरिफाई तो नहीं किया कि अगर IMF नहीं आता तो क्या होगा, बट मेरे ख्याल में उनका इशारा दोस्त ममालिक हैं, क्योंकि चाइना ने पिछले दिनों भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रकम दी है और सऊदी अरेबिया और UAE ने कमिटमेंट की है कि वो IMF आएगा तो देंगे। तो हो सकता है हुकूमत अपने अच्छे जो ताल्लुकात हैं उसको कैपिटलाइज करे और इन तीनों ममालिक से कहे कि चूंकि IMF नहीं है आप हमें कुछ मदद कर दें। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं चाइना और सऊदी अरेबिया, ये शायद पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए आएँ अगर IMF 30 जून तक नहीं होता। अच्छा, अब ये बताइएगा सुहेल भाई कि वज़ीर आज़म साहब ने तो इशारा दिया है कि IMF डील ना बनी तो फिर अवाम के पास जाएंगे। ये हमें ज़रा डेजा वू हो रहा था 98 वाली, आपको याद होगी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो भी सकती है। तो क्या मुल्क में ऐसे हालात हैं, आवाम के पास कुछ बचा भी है कि उनसे मदद मांगने की अपील की जाए और आवाम मदद कर सकें, या मे भी कुछ और हो सकता है लेकिन हमारे जहन में अचानक से वो आई थी? अब देखें, अब मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहना है। हो सकता है कि ये IMF की डील के पीछे जो वजूहात हैं वो भी बताएं, या ये भी हो सकता है कि वो बताएं कि हमें दोस्त ममालिक जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। और तीसरा शायद वो जिस तरह आपने हिंट दिया बेल्ट टाइटनिंग पर हो, क्योंकि बेल्ट टाइटनिंग का मतलब है कि फिर जो अखराजात हैं उसमें कमी होगी, बिजली की बचत होगी, पेट्रोल की बचत की जाएगी और जो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है वो मज़ीद सख्त हो जाए ताकि पैसा जो है पाकिस्तान का बाहर ना जाए। तो इट्स टू अर्ली टू से, मगर ये कुछ ऑप्शन हैं जो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम से डिस्कस करें अगर IMF की डील नहीं होती। आप बेल्ट टाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो एक वो भी होता है ना कि जब खाने पीने को कुछ ना हो तो पत्थर बांध लो पेट पे और वो भी पेटी कस लो। हम लगता है उस तरफ जाने वाले हैं, अल्लाह ना करे। अच्छा, इस मामले में एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का मुसलसल ये कहना है कि आपके तमाम मसाइल का हल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये सुन के वैसे खौफजदा हो जाते होंगे कि सारा मलबा और इन्हिसार जो है वो उन पर है, तो उनके पास जी सैकड़ों अरब डॉलर है और उन्हें पाकिस्तान की तरफ लाना चाहिए। आप इस थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी वैसे ही पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। पिछले साल में कुछ कमी ज़रूर आई है जिसकी वजह कुछ हद तक जो कर्व का रेट बढ़ जाना थी और कुछ रियल एस्टेट की एमनेस्टी स्कीम ना होनी थी। इसी तरह जो RDA के नंबर्स हैं वो भी फेयरली स्टेबल हैं। तो मेरे ख्याल में एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी वैसे ही बहुत हेल्प कर रहे हैं, और अगर कोई स्कीम हम लॉन्च करें जिसमें कुछ बातें हो रही थी कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बेचें तो वो हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, मगर ये कोई परमानेंट हल नहीं है। पाकिस्तान के जो डेट रीपेमेंट क्राइसिस है इसका परमानेंट हल जो है वो यही है कि पाकिस्तान की अदायगियों को मौखर किया जाए, और वो यही है कि हम आने वाले दिनों में करंट अकाउंट डेफिसिट ना करें, करंट अकाउंट सरप्लस करें, और जो फिस्कल डेफिसिट है जो पिछले कोई 4-5 साल से कोई 7-8% के करीब है उसको कर्टेल करें। तो मेरे ख्याल में परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। वन टाइम और आर्जी सॉल्यूशंस हमने बहुत आजमा लिए जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब।